सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर, सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर, सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने वाली, ये कुछ तमगे हैं जो अडानी ग्रुप के साथ लगाए जाते हैं। पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट, बिजली और मीडिया, यानी करीब करीब हर जगह अडानी समूह की मौजूदगी है। लेकिन अडानी समूह ने अपने काम को, अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए अब एक बड़ा प्लान बनाया है। समूह अपने एयरपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए अरबों रुपए जुटाने जा रहा है। ज़बरदस्त निवेश की तैयारी है। अब प्लानिंग है, तैयारी है, तो जानेंगे कि ये पूरी तैयारी, ये पूरी प्लानिंग है क्या। फिलहाल अडानी भारत में कितने एयरपोर्ट चला रहे हैं, यानी उनका समूह भारत में कितने एयरपोर्ट का संचालन कर रहा है और क्यों ग्रुप को और ज़्यादा अब आगे विस्तार करना है। ये भी जानेंगे कि भारत का एविएशन मार्केट असल में कितना बड़ा है और उसमें ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं और इस सब के बीच ग्रुप की कितना पैसा अब आगे झोंकने की तैयारी है। इन सब सवालों पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी ने अपने समूह के एयरपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप अपने एयरपोर्ट बिजनेस से जुड़ी कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को शेयर बाजार में लिस्ट करने की योजना बना रहा है। कंपनी को साल 2027 तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ग्रुप अपने एयरपोर्ट बिजनेस को अलग कर लेगा। अभी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के अधीन ही काम करती है। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। एक मेगा प्लान भी है पूरे ग्रुप के कारोबारी साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। इसके तहत अडानी समूह आने वाले 5-6 साल में $100 अरब का निवेश करेगा। भारतीय मुद्रा में आज की तारीख में यह रकम बैठती है करीब 8,56,000 करोड़ रुपए के आसपास। दरअसल पिछले साल अडानी समूह ने ऐलान किया था कि समूह की तरक्की और विस्तार के लिए 10 साल में $100 अरब खर्च करेंगे। लेकिन अब अडानी समूह ने अपने खर्च के इस टारगेट की समय सीमा को और कम कर दिया है। अब अडानी समूह अगले 5-6 साल में ही इतना पैसा समूह की कंपनियों के भीतर खर्च करने की योजना बना रहा है। ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा ये भी आगे बताएंगे, लेकिन ताज़ा जो प्लान है, यानी अडानी के एयरपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने का प्लान, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इस पर भी तफसील से जान लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एयरपोर्ट अपने इस आईपीओ के माध्यम से लगभग $1 अरब माने भारतीय मुद्रा में करीब 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। ऐसी संभावना है अडानी ग्रुप पैसे का इस्तेमाल अपने एयरपोर्ट्स के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने पर खर्च करेगा। ये पैसा यात्रियों को संभालने की, एयरपोर्ट टर्मिनल्स की क्षमता बढ़ाने और गैर एविएशन कारोबार जैसे रिटेल, फूड एंड बेवरेज आदि को बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। अब जानते हैं कि फिलहाल अडानी समूह के देश भर में कितने एयरपोर्ट चल रहे हैं। फिलहाल अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड देश के 8 एयरपोर्ट चला रही है। इनके नाम भी जान लीजिए। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और नवी मुंबई के एयरपोर्ट। इसमें से 7 हवाई अड्डे पूरी तरह चालू हैं। साथ ही नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया टर्मिनल जल्द शुरू होने वाला है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवी मुंबई का एयरपोर्ट अगस्त के आखिर तक शुरू होने की अभी संभावना है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट सर्दियों के सीजन तक चालू होने की संभावना है। अडानी ने साल 2019 में सरकार की तरफ से जारी बोली प्रक्रिया के तहत 6 हवाई अड्डों का नियंत्रण हासिल किया था और बाद में 2021 में जीबीके ग्रुप से मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी टेक ओवर कर लिया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में अडानी के सभी एयरपोर्ट्स ने करीब 9.5 करोड़ लोगों को अपनी सेवाएं दी। कंपनी चरणबद्ध तरीके से साल 2040 तक इस क्षमता को तिगुना करके 30 करोड़ सालाना यात्री करने की योजना बना रही है। इसके तहत नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने के बाद हर साल टर्मिनल 1 से 2 करोड़ यात्रियों को संभालने का लक्ष्य रखा गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 शुरू होने के बाद हर साल करीब 3 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। कंपनी की योजना है 2029 तक दूसरा टर्मिनल भी शुरू करने की। कंपनी ने अपने नवी मुंबई एयरपोर्ट के जरिए अगले कुछ साल में
9 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की भी एक मोटा-माटी योजना बना रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह अहमदाबाद हवाई अड्डे को रीजनल हब के रूप में विकसित करने की भी एक योजना को आकार दे रहा है, जिससे भुज, कांडला, जामनगर और भावनगर जैसे शहरों को जोड़ा जाएगा। इन शहरों की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की 4 जून को छपी एक रिपोर्ट बताती है कि अडानी समूह अपनी एयरपोर्ट कंपनी के विस्तार के लिए पैसे का इंतजाम करने के काम पर लगातार प्लान कर रहा है। इस दिशा में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी ने पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के कंसोर्टियम यानी बैंकों के संगठन या समुच्चय इससे $750 मिलियन का निवेश प्राप्त किया। यह राशि भारतीय मुद्रा में करीब 6,500 करोड़ रुपए की बनती है। अब सवाल यह है कि अडानी समूह अपने एयरपोर्ट बिजनेस का विस्तार इतनी तेजी से क्यों करना चाहता है? तो इसका जवाब एक ही है, कमाई। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारत में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक अप्रैल 2025 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में सालाना आधार पर 10.2% का उछाल आया। वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 16 करोड़ 54 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में घरेलू या हवाई यात्रियों की संख्या 6.12% बढ़कर 16.13 करोड़ हो गई। साल 2023 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 15 करोड़ से कुछ ज़्यादा थी। भारत का एविएशन मार्केट दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजारों में से एक है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन सकता है। अडानी ग्रुप भारत के बढ़ते एविएशन मार्केट में अपनी हिस्सेदारी, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अब बुनियादी ढांचे में भी बड़ा निवेश करना चाहता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अडानी के हवाई अड्डों की मौजूदा क्षमता 9 से 10 करोड़ यात्रियों को संभालने की है, लेकिन 2040 तक इसे 30 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए इन एयरपोर्ट्स की क्षमता विस्तार के लिए चाहिए मोटा पैसा। इसलिए अडानी समूह अपने एयरपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाजार से पैसा जुटाने के लिए अपना IPO लाने की भी योजना बना रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर इतना संजीदा क्यों देख रहा है, इसे एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं। भारत की एविएशन मार्केट दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई एविएशन मार्केट्स में से एक है। टियर 2, टियर 3 सिटीज में बढ़ती हुई कंजम्पशन स्टोरी, बढ़ती हुई इनकम्स ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को हवाई जहाज की तरफ ला रही हैं। इस कारण से अडानी ग्रुप इसमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देख रहा है, यानी कि लंबी अवधि में उनको एक अच्छा बिजनेस मॉडल दिखाई दे रहा है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई कुछ वर्ष पहले उड़ान स्कीम, करीब 2015 के आसपास से स्कीम लॉन्च की गई थी। उससे भी एयरपोर्ट्स को और ओवरऑल एविएशन सेक्टर को बहुत सारा लाभ मिला है। तो मुझे लगता है अडानी ग्रुप को इसमें एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जिसको वो एनकैश करना चाहता है। उसको लगता है कि आज का लगाया हुआ ये पैसा उसको कल एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। कोई भी बिजनेसमैन पैसा तभी लगाता है जब उसको आगे कुछ अच्छे प्रॉफिट की संभावना दिखे, और भारत की एविएशन इंडस्ट्री ये संभावना पूरी तरह से दिखा रही है। ये तो हो गई अडानी समूह के एयरपोर्ट बिजनेस की बात, लेकिन अडानी ग्रुप अपने ओवरऑल कारोबारी साम्राज्य के विस्तार के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि अडानी समूह अगले 5 से 6 साल में $100 अरब खर्च करने का इरादा रखता है। ये पैसा अडानी समूह अपने एनर्जी, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर खर्च करेगा। इस पैसे का इंतजाम करने के लिए अडानी समूह ने लंबा चौड़ा एक प्लान बनाकर रखा है। इसके तहत करीब $50 अरब यानी भारतीय पैसे में बैठता है करीब 4,27,625 करोड़ रुपए। इतने पैसे का इंतजाम अडानी खुद अपनी लिस्टेड कंपनियों के जरिए करेंगे, यानी उनका समूह करेगा, जबकि $30 अरब भारतीय मुद्रा में करीब 2,56,578 करोड़ रुपए देश और विदेश के बाजारों से जुटाए जाएंगे। इसके अलावा अडानी समूह के अपने नए धंधों जैसे कि एयरपोर्ट, रोड्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ी संपत्तियों के माध्यम से $20 अरब भारतीय मुद्रा में करीब 1,71,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। आज का खर्चा पानी यहीं तक, लेकिन चूंकि एयरपोर्ट्स की बात हो रही है तो ये ध्यान रखना होगा कि देश ने आज एक बड़ा हादसा भी देखा है अहमदाबाद में। उस पर भी अलग अलग वीडियोज़ और शोज़ के माध्यम से लगातार जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि जहां एक और इतने विस्तार की बात हो रही है, नागरिक सुविधाओं के विस्तार की बात हो रही है, तो इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा की दिशा में भी लगातार ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़रा भी लापरवाही यहाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे क्या अंजाम हो सकता है यह आज देश ने अहमदाबाद में देखा।
आज का खर्चा पानी यहीं तक, इसे लिखा है हमारे साथी प्रदीप ने। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।